गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कहने का मतलब सर कि आपके 2 नंबर वाले में यानी 2 मार्क्स में जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज आप सबके बीच टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं सर। यानी टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ कि ये जो टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे आपको 5 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ओकरा में कोई शक ही नहीं है सर, क्योंकि नाम है सर जबरदस्त और मस्त है। हाँ, इसलिए सर 10 में से 5 कंफर्म रखना कि तेरे एग्जाम में आएगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं भाई, कहां कहां क्वेश्चन की दुनिया में सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है, जिसका नाम है इसकी साइंस क्लासेस, है ना सर। आना क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, एक हल्का क्वेश्चन से शुरू करते हैं सर, जो कि आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये पता है फेक क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है रे भाई। हाँ, अब तो थोड़ा पता चल गया होगा। और मॉडल पेपर के क्वेश्चन में भी आपको मैंने टॉप 10 क्वेश्चन छाटा, जो सर सीधे आपको 10 में से 5 आपके एग्जाम में आएगा, है ना। आना क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी बेलन के आधार का व्यास कितना 42 सेंटीमीटर है। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। अच्छा, एक बेलन है। अरे क्या है भाई, एक बेलन है। अच्छा, वो बेलन का क्या मालूम है, तो वो बेलन का आपको व्यास मालूम है। क्या मालूम है, व्यास मालूम है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको यहां पे लिखना होगा गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है। क्या है रे, तो कह रहा है व्यास बराबर आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो अच्छा, अपना मन से नहीं, आप बताइएगा कि त्रिज्या कितना होगा। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी 21 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में ही बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में ही बोला कि ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अरे भाई, ऊंचाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि आयतन क्या होगा। अरे भैया बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन। तब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, पाई 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 का वैल्यू 22/7, मारना घपसना। अच्छा, आर कितना है सर जी, तो आर आपका 21 है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है, इसका मतलब 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर यानी इसको लिख दो 21 गुने 21, हल्का रहेगा सोल्यूशन करने में, क्योंकि 7 से भी कटेगा। अच्छा, इधर आना, एच की वैल्यू कितना है, 10 है, यहाँ पे 10 लिख दो। ये 7 से काटोगे 21 को तो 3 बार में कटेगा, 7 या 21। अब ये 22 को गुना करोगे 3 और 21 के साथ, तो आपको कितना हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा 630 और गुने कितना हो जाएगा 10। इसको गुना करोगे सर 630 नहीं, इसको गुना करोगे सर, तब आपका आएगा 630। देखो 3 गुने 21 गुने 10 तो हो जाएगा 630 और गुने ये 22 को गुना करोगे, ठीक ना। तो आपका कितना आ जाएगा सर, पूरा गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 13860, हाँ 13860 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि निकाले हम आयतन, क्या निकाले हैं, आयतन। समझ में आया रे बबुआ कि नहीं आया। कहता है ना, मैं चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर हो जाऊंगा, चाहे मंजिल मिलेगी या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा, है ना सर। इसलिए रास्ते पे चलने के लिए कभी छोड़ना ही नहीं है। अरे मंजिल मिला तो मिला, ना तो फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। ये दुनिया नहीं ना कहेगी कि तुम रास्ते पे चला ही नहीं, मैं चल करके देखूंगा, उम्मीद नहीं विश्वास के साथ कि सफलता मिलेगी, है ना सर। आना सर क्वेश्चन की दुनिया में सर। थोड़ी सी सर अभी मेरी तबियत थोड़ी सी गड़बड़ है, और सर्दी है, बुखार है, जुखाम है, लेकिन तेरा प्यार आपके पास खींच ही लिया है ना सर। आना अगला क्वेश्चन की तरफ सर, मैं यहीं पे बना देता हूं। अच्छा, कहता है कि अगला क्वेश्चन रे मेरे भाई, हाँ एगो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, वो देखो है कितना हल्का क्वेश्चन है। कर बात तो गजब क्वेश्चन डाले है। देखो ना सर, मैंने 10 से वो छाटवे किए। हाँ, अब देखो सर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है और जान तुझे किया हूं। अच्छा सर, आप देखो ना क्वेश्चन कर रहे ना
कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा। सर भाई इतना हल्का क्वेश्चन पूछा है ना कि लाज बर रहा है। देखो इधर सबसे पहले सर आपको यहाँ पे गिवन डेट लिखना होगा। सारा चीज मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना होगा, प्रोसेस से बनाना होगा, क्योंकि संदीप कुमार टॉपर को पैदा करता है सर। हाँ, इसलिए सर अगर जो भी टॉपर बनना है तो एक बार मेरा क्लास करके देखो, यकीनन नहीं विश्वास के साथ कि सर सच में यहाँ से टॉप करेंगे। अब देखो सर, मैथ और साइंस को तुम खेलोगे, नहीं लगा कि तुम हम पढ़ रहे हैं सर, वो खेलोगे इससे। अच्छा क्या बोला, कह रहा साइन थीटा बराबर 13/12। अच्छा सेक थीटा, अरे सेक थीटा, गांजा पी लिया क्या? सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12 है ना। एक बात अभी बताऊंगा सर मैंने इस क्वेश्चन के बाद। अच्छा सेक थीटा बराबर 13/12। अच्छा सेक थीटा 13/12, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो h/b होता है। इसका मतलब h बराबर 13, b बराबर 12, h बराबर 13, b बराबर 12, तो b बराबर होगा वाट? P का मान क्या होगा? अरे P का मान क्या होगा निकालना है। अच्छा इसके लिए जब P निकालना है तो लिखना है चूंकि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा h का मान कितना है? 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर दो, बराबर P का मान कितना है नहीं मालूम है, P निकालना है, प्लस B का मान कितना है? 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 बराबर P का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये है प्लस में, नहीं थी माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर P का स्क्वायर। 169 में से 44 को घटाना, 25 बचेगा, 25 बराबर P का स्क्वायर। यह स्क्वायर में रह गया रूट में, रूट अंडर 25 बराबर P, और रूट अंडर 25 का मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 5, यानी कितना? प्लस माइनस 5, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 लेना, ठीक ना। यानी P का मान कितना आ गया? 5। हमें क्वेश्चन की दुनिया में आना, क्वेश्चन क्या बोला, इसलिए किस देगा नहीं बताएंगे, समझ लेना रे बबुआ। देख सर आना कहता है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटाया 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब इसको सोल्यूशन करना है रे बबुआ। देखन अरे भाई कहता है देखन में छोट लगे काव करत है, घाव करत है बढ़न। अच्छा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अरे बचबा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटेगा। अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे भी उसी पे टूटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इधर आना, ये 1 का स्क्वायर एक ही होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 1 का स्क्वायर एक ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका बनता है? अच्छा देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं ऊपर लिखिए देता हूँ नोट में, इधर ये लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये साइन को इधर भेज दो, इधर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? तो इसी तरह से यहाँ पे ये कॉस को उधर भेजेंगे तो सिर्फ यहाँ पे साइन बचेगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस बट्टा साइन क्या होगा? आपका कॉट होगा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा कॉट का वैल्यू क्या होता है? बी बट्टा पी का होल स्क्वायर। अच्छा अब सोचो बी बट्टा पी का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है? 12 चल जो 11, पी का वैल्यू कितना है? तो 5 का होल स्क्वायर आना इधर से। अच्छा ये देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, यानी आंसर कितना आएगा सर? 144 बट्टा 25। कोई दिक्कत है सर? समस्या बढ़ेगा, नौकरी नहीं होगा, शादी नहीं होगा, कहता है हाँ ऐसा होता है। इसलिए सर पढ़ाई पे ध्यान दो बट लड़ाई पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो लड़ाई पे नहीं। हाँ लड़ाई पे ध्यान दोगे चले जाओगे खोपचा में सर। अच्छा आप देखो ना सर, समस्या तो क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? थोड़ी सी गौर करना, बाकी मैं गौर कर लूंगा। चलिए सर अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा ना। क्वेश्चन क्या रहा है ना कि सिद्ध करे कि
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम सर यही क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो ये वाला वीडियो जाकर के देख लेना। इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां से जाकर के ये वीडियो देख ले, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। इसलिए दोबारा नहीं बताने का फायदा यही कि हमें टाइम भी बचेगा, आपको भी टाइम बचेगा। ये वाला जाकर के क्लास देख लो, ठीक है ना, गजब का क्लास है, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना सर। अगला क्वेश्चन क्या है ना, क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, कहता है क्या कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य निकाले। अच्छा, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य निकाले सर। थोड़ी सी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। अच्छा, वर्ग अंतराल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, वर्ग अंतराल। अब देखो वर्ग अंतराल हमें मालूम है, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल हमें मालूम है सर, ठीक ना। इसके बाद आपको बारंबारता भी मालूम है। अच्छा, बारंबारता कितना है, तो बारंबारता अब देखो सर बारंबारता कितना कितना है सब लिखना। क्या कह रहे हैं सर, 6 से आपका 10 है, फिर कितना से कितना है सर आपका 10 से आपका 14 है, फिर आपका कितना होगा 14 से आपका कितना होगा सर 4 4 बढ़ रहा है, 14 से 18 होगा, फिर 18 से कितना होगा सर 4 4 बढ़ रहा है 22 होगा, फिर 4 बढ़ेगा सर 22 से आपका 26 होगा। जहां पे बारंबारता 2 है, 5 है, इसके बाद आपका 12 है, फिर इसके बाद 16 है, इसके बाद फिर कितना है 25 है। तो अब क्या पूछा कि हमें इसका माध्य बताएं, क्या बतावे, इसका माध्य बतावे। अच्छा, क्या बताना, माध्य बताना है सर। अच्छा, जब माध्य बताना है तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बाय सिग्मा f। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूं, यहां पे माध्य बराबर लिखिए देता हूं। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बट्टा क्या होता है, सिग्मा f होता है। अब देखो सर, ये माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f होता है। यहां पर कंडीशन है कि गुरुजी ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा जो है ना ये योग को बताता है, सम को बताता है, जोड़ को बताता है। फिर से सुनना, ये सिग्मा जो है वो योग को बताता है, सम को बताता है, जोड़ को बताता है, मैंने जोड़ने के लिए वो बताता है, ठीक ना। कारण सिग्मा fx मतलब fx को जोड़ना है, सिग्मा f इसका मतलब f को जोड़ना है, ठीक ना। सबसे पहले सर आपका ये f का काम करेगा, यहां पर हमको ये x का काम करेगा, x आपको निकालने की जरूरत है सर, x यहां से निकलेगा, थोड़ी सी गौर करना। ये दोनों को जोड़ेगा ना और जोड़ करके 2 से भाग देना, 6 और 10 16, 16 में से 2 से भाग देंगे, आपको 8 निकल करके आएगा। अच्छा, ये 10 और 14 को जोड़ो, 10 और 14 कितना होगा 24, 24 में 2 से भाग देना, कितना हो जाएगा सर 12। ये 8 और 4 12, 12 में से 4 जोड़ो 16, 16 में से 4 जोड़ो 20, 20 में से 4 जोड़ो 24। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत। अब यहां पे पूछा है क्या fx, इसका मतलब ये fx निकालो। fx निकालने का क्या कंडीशन है मेरे मोहतरमा, तो fx देखो ऐसे निकलेगा, ये f को x के साथ गुना करना, x को f के साथ क्या करना, गुना करना सर। अब देखो जब इसको गुना करेंगे, ये f ये है, x ये है, इसका मतलब 2 गुने 8 कितना होगा, 8 दूनी 16, ये 5 गुने 12, 12 25 60, 16 गुने 12 कितना होगा 192, आना 20 गुने 16 कितना होगा सर 320, आना। इसका अगला 24 गुने 2 कितना होगा सर 36, यानी ये हमारा पूरा हो गया आपका 24 है कि कुछ और है रे भाई, रुकना रे रुकना, रुकना रे रुकना, रुकना रे रुकना, अरे भाई रे ये 2 है कि कुछ और है, ये 16 नहीं 25 है मेरे मोहतरमा। ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो आपको 360 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या बोला, ये 25 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक ना। अब देखो अब क्या करना है सर, तो ये आपको पूरा को जोड़ देना है, तो हमें यहां से मालूम हो जाएगा क्या, सिग्मा fx, सिग्मा fx यहां से मालूम हो जाएगा। ये पूरा को जोड़ेंगे तो जब ये पूरा को जोड़ेगा ना तो आपका जो आएगा ना वो कितना आएगा, 1188 होगा, कितना होगा 1188 होगा, ठीक ना। और जब ये पूरा को जोड़ेगा तो यहां से मालूम होगा सिग्मा f, सिग्मा f जो ये पूरा जोड़ेगा तो आपको 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा। यानी fx की वैल्यू इतना आया, सिग्मा f की वैल्यू इतना आया। हमें पूछा है क्या, माध्य, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, सिग्मा fx कितना हो जाएगा सर 1188 बटा ये सिग्मा fx की वैल्यू 1188 है ना, सिग्मा f की वैल्यू कितना है 60 है। इसको जब तुम भाग दोगे ना,
इसको तुम भाग दोगे ना तो सर आपका कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9.8 यानी कितना हो जाएगा सर 19.8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया, बात तेरे दिल तक गया कि नहीं गया, गया ना रे? हाँ, कहता जब जब तुझको देखूं तो विशेष सब कुछ नहीं घबराता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन देख करके डर लग जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, देखा ना कितना गजब का था। और माद मादिका बहुलक से एगो क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि वो आएगा, तो सर आएगा। चलिए सर आएगा। देखिए सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हल्का क्वेश्चन है, जो आपका 8 क्लास का क्वेश्चन है सर। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला आप देखिएगा तो आपको खुद फीलिंग हो जाएगा कि सच में ये क्वेश्चन 8 क्लास का क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए इसका मतलब x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है सर, इसलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, तब भी अच्छा रहेगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा। कह रहा है क्या, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण कितना कितना है, तो समीकरण आपका 2x² माइनस आपका 5x है और प्लस आपका 3 है, बराबर कितना है 0 है। कह रहा मूल्य ज्ञात करिए, इसका मतलब x का मान ज्ञात करिए, ठीक ना मेरे बाबू, मेरे सोना, प्यार करोगे ना? आओ यहाँ पर लिखना रहा बाबू, सब सोल्यूशन रहे। अब देखो सर, अच्छा इसको तोड़ना कैसे है सर, ये 2 को 3 के साथ गुना करो तो 2 गुने 3 करेंगे 5 होगा। ये 5 यहाँ पे प्लस, ये 2 के आगे प्लस और 3 के आगे प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस। क्यों? क्योंकि 2 को गुना किए 3 के साथ, आया है 5, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे होगा प्लस, यानी +5 आया। इसका मतलब कि इस 5 को 2 ऐसा फैक्टर करिए, सॉरी 3 दूनी 6 ना होगा रे, ये 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो +6 ना होगा। अब ये ऐसा, ये 6 को 2 ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ये 6 को 2 ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पर सिर्फ जोड़ने पे, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही होना चाहिए। ये जोड़ने पे आपको 5 ही आना चाहिए। इसका मतलब सर इसको क्या लिख सकता हूं, 3 गुने 2, 3 + 2 हो जाएगा 5, यानी आपका 2x² - 3x यानी -2x -3x + 3 बराबर होगा 0। नारे मोहतरमा, ये दोनों में 2x को कॉमन कर लेना, यानी 2x को जब कॉमन करेंगे तो आपका कितना होगा सर, ये आपका x होगा, क्योंकि 2 तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, ये x बचेगा यहाँ पे, वो x यहाँ पे कॉमन हुआ, -1 होगा। अच्छा ये दोनों में कॉमन क्या होगा सर, तो आपको -3 कॉमन होगा, तो बचेगा x - 1 बराबर होगा 0, यानी x - 1 x - 1 यानी x - 1, यहाँ पर क्या बचा 2x - 3, अब बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, यानी x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये +1 इधर गया, यहाँ पे -1 इधर गया +1, ये 2x यहाँ पे -3 उधर गया +3, यानी x बराबर 3/2। अच्छा x का जो मान आया वो क्या क्या आया, तो ये 1 आया, ये 3/2 आया, यही दोनों हमारा क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हल्का क्वेश्चन था सर, जो आपके एग्जाम में पढ़ने के लिए था, एग्जाम में पूछता है, एगो क्वेश्चन तो ऐसा जरूर पूछेगा सर। आना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंट, देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ना सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको आएगा वो सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या होगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या होगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक बार आप सब ऐसे मारिएगा तो लॉजिक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। कनखी मारता है, समझ रहे हैं रे बबुआ, समझ रहे हैं? ना प्यास लग गया भाई। अब देखो पहले क्वेश्चन को बता देता हूँ, उसके बाद ही कुछ करूंगा। थोड़ी सी सर तबियत मेरा गड़बड़ है, तबियत जैसा ही ठीक होता है आपका भाई का, आपका भाई इससे भी फुल एनर्जी में पढ़ाता है। हाँ, आपका भाई इससे भी फुल एनर्जी में पढ़ाते हैं। कहता है क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक त्रिज्यखंड है जिसका त्रिज्या कितना है सर, तो त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। उससे कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्यखंड का
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यही ना पूछा रे। हाँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का, अच्छा, जहां पे एंगल दिया हुआ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, जिसका कोण 60 डिग्री है, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री है। ये थीटा का मान हो गया 60 डिग्री बट्टा नीचे 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इधर आना, 1 0 से 1 0 खोपचा में, 6 से काटेंगे 36 को 6 बार में कटेगा, ये 6 से काटेंगे 36 को 6 बार में कटेगा, यानी 22 गुने कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा सर। 22 गुने 6 132 हो जाएगा। अब बट्टा 7, इसको जब काटेंगे सर तो आपको 7 1 कम 7 होगा, यानी पॉइंट में भी काट सकते हैं सर, 1 होगा और इसके बाद 8 होगा, इसके बाद पॉइंट होगा, इसके बाद कितना होगा सर? आपको 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आएगा शायद, समथिंग होगा, लेकिन 18.85 ही होगा, है ना। ये 18 तो कंफर्म है सर, 18 पॉइंट, ये 8 भी कंफर्म है, 5 भी कंफर्म है। हाँ ठीक ना। अब देखो सर, यहां तक आप सबकी कंप्लीट। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना, तुम मेरे दीवाने हो जाओगे, फिर तेरे खून में दौड़ेगा मैथ, फिर तुम टॉप करोगे ऊपर से। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि सब कोई पढ़ेगा और सब कोई बढ़ेगा, तभी तो देश का विकास होगा, फिर संदीप कुमार का भी विकास होगा, मेरा भी तो विकास होना चाहिए ना रे। सर आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करे, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। नहीं समझा तुम? देखो कैसे बनेगा। एक्स एक्स पर, किस पर बोला? एक्स अक्ष पर। एक्स एक्स पर का वैल्यू क्या होता है पता है? x, 0 होता है, ठीक ना। यहां से दो बिंदु समदूरस्थ है, इस तरह से समदूरस्थ है। पहला बिंदु को a मानना, जिसका वैल्यू आपको कितना है सर? तो पहला बिंदु का वैल्यू आपका है, कहां गया रे? 5,3। अब बी पॉइंट जो है सर जी, ये वाला आपका है 3,5, और ये वाला पॉइंट को क्या मान लेना? ये वाला पॉइंट को मान लो सी। तो सी पॉइंट जो है वो एक्स एक्स पर है। एक्स एक्स पर वैल्यू होता है x, 0, बाई एक्स पर वैल्यू होता है 0, बाई। यहां से दोनों से समदूरस्थ है। जब ये समदूरस्थ है, इसका मतलब ये वाला दूरी का बराबर है। इसका मतलब ये AC का दूरी बराबर होगा किसका दूरी जी? तो ये BC का दूरी, ठीक ना। अब देखो, अच्छा ये AC का दूरी ना, तो ये AC का दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ये x में से पहला को पहला के साथ माइनस ये x में से 5 को माइनस करो, तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है। अब देखो प्लस करेंगे, ये 0 में से 3 का माइनस करो, ये 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कर देना। इधर क्या होगा आपका? ये BC का स्क्वायर और BC का डिस्टेंस निकालना है, तो ये x में से 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो x में से 3 का होल स्क्वायर करना है, प्लस 0 में से 5 का होल स्क्वायर कर देना है। ये रूट से रूट गया खोपचा में, ये x में से 5 का होल स्क्वायर करना है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, फिर ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 माइनस 10x हो जाएगा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना, ठीक ना। ये -3 बचेगा, 0 में से 3 गया, -3 गया, तो -3 है ना बचेगा। ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर जी? तो आपका 9 हो जाएगा, बराबर। ऐसा नहीं कि -9 लेना, बुड़बक सब। माइनस वाले नंबर पे अगर पावर, अगर सम संख्या रहेगा ना रे, तो वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, ठीक ना। आइए, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 6x होगा, आना ये आपका कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर प्लस आपका 25। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट देना, प्लस 9 से प्लस 9 काट देना, क्योंकि इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इधर रहेगा +9, कट जाएगा सर। इधर आना, ये आपका +25 से आपका बबुआ सब रे, बबुआ सब रे, बबुआ सब रे, बबुआ सब, हा 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 हा, ला 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 ला। अच्छा 25 से 25 गया खोपचा में, यहाँ पे बचा क्या? तो ये आपका बच गया -10x, यहाँ पे आपका इक्वल टू कितना है? -6x।
ये इधर आएगा, ये अच्छा इसको इधर भेज देना, किसी को भेज दो ना, इसको इधर भेज देना, तो आपका इधर 0 बच जाएगा, -6x प्लस 10x हो जाएगा, क्योंकि -10 इधर जाएगा प्लस 10। इसको करना सर 0 बराबर आपका कितना हो जाएगा, +4x हो जाएगा। यहाँ पे इधर आएगा तो हो जाएगा 0 बराबर कितना x, यानी यहाँ जी हाँ, यानी x की वैल्यू कितना आ गया सर, आपका 0 आ गया। हम तो सोचे मामला गड़बड़ तो ना हो गया रे, डर लगता है भाई, तू सबका प्यार है ना। अब देखो सर, इसका मतलब क्या, ये बिंदु क्या पूछा, समदूरस्थ पूछा है ना, कहाँ गए रे। हाँ, इसका मतलब लिखना है कि यह बिंदु मूल बिंदु से मतलब बिंदु समान दूरी पर है। सच में दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी पे है, तो बस यही तो पूछा, बस यही पे आंसर कर दो, कहानी खत्म। समझ में आया मेरी बात, आपकी दिल तक गया, नहीं गया है डाल देंगे, हाँ बर्दाश्त करो। चलिए आइएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ना क्वेश्चन कि आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर कितना 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री। अच्छा क्या है सर जी, तो आपका है ये साइन स्क्वायर कितना आपका है, ये 63 डिग्री है, प्लस कितना है आपका, तो साइन स्क्वायर कितना आपका है 27 डिग्री है, बट्टा नीचे क्या आपका है, तो ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, अब प्लस कितना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखो समस्या बड़ा है रे भाई, हर किसी के साथ यही समस्या है, ठीक ना, मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही समस्या है कि आंसर सही नहीं आता है। अब देखो इसको चेंज करके बनाना है सर, इस क्वेश्चन को चेंज रूल पर अप्लाई करना। क्या करना है, चेंज रूल पर अप्लाई करना है। कैसे होगा थोड़ा सा गौर करना। साइन बदलता है कॉस में, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, मालूम है ना। अच्छा कॉस थीटा किस में बदलता है, साइन बदला कॉस में, थीटा बदला 90 माइनस थीटा में, ये कॉस बदलेगा किस में, साइन में। अच्छा ये थीटा किस में बदलेगा, तो 90 माइनस थीटा में, गौर करना। अच्छा ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये साइन बदलेगा किस में, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर में बदलेगा। अच्छा ये 63 किस में बदलेगा, तो ये 90 माइनस 63 में बदलेगा, क्योंकि थीटा की जगह कितना है 63 डिग्री है। अच्छा 90 में से 63 गया प्लस ये साइन रहने दो, एक ही को बदलना, साइन स्क्वायर कितना है सर आपका 27 डिग्री है, ये को नीचे में बदलो। अच्छा ये कॉस स्क्वायर कितना है 17, ये कॉस को बदलो साइन में, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये 17 को बदलेगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 17 डिग्री, अब प्लस ये कितना है कॉस आपका कितना है, ये तो कॉस स्क्वायर ये 73 डिग्री है। इधर आना, ये आपका हो गया कितना कॉस स्क्वायर, ये 90 में से 63 गया, कितना बचा, तो 27 डिग्री बचा, ये 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना है साइन स्क्वायर आपका ये 27 डिग्री है, ठीक ना, बट्टा नीचे इधर आना, ये साइन स्क्वायर कितना है, तो ये साइन स्क्वायर आपका 90 में से 17 गया, कितना बचा, तो 90 में से 17 गया तो आपका 73 डिग्री बच गया। और ये प्लस यहाँ पे कितना है, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, एक वो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी दोनों की जगह थीटा रहेगा, वैल्यू 1 होगा। अब देखो सर, तो क्या साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 एक ही होगा, क्योंकि थीटा की जगह 27 है, ऊपर 1 होगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/1, आंसर कितना होगा आपका 1 होगा। तो सर देखा क्वेश्चन कैसे बनता है सर, ये आपको पता अच्छे तरीके से चल गया होगा। 2 नंबर वाले में क्वेश्चन कैसे आते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, 10 में से आपको 5 कंफर्म आएगा।